Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कोई असर नहीं पड़ता जी। हम भी कल चौधरी के वोटर थे, हम राहुल गांधी की देंगे। खुल लाते हैं, राहुल गांधी का अच्छा आदमी है। अरे रोजगार के लिए कुछ रोजगार नहीं दिया। ये मेरा पार पड़ गया। क्या हमने आयुष्मान बना दिया? आयुष्मान से क्या मिले? 5,000 रुपये तो पहले ले ली है। एक ये ऑनलाइन ही सा सौदा कर दिया, कोई काम नहीं होते। हर वर्कर दुखी है इससे। अहिरवाल से ये आते हैं, ये जाट लैंड है, तो उस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा जाति पाति? कोई असर नहीं पड़ेगा जाति पाति, कोई कांग्रेस में नहीं होती। ये सब भाई भाई एक से, कोई जाति पाति नहीं हुई कांग्रेस के साथ। आने वाली सरकार में तो कांग्रेस पार्टी में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सीएम का चेहरा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चरखी दादरी में राव दान सिंह के कांग्रेस के कुछ समर्थक हैं, उनसे चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो राव दान सिंह को टिकट मिली है तो क्या मायने रखते हैं, क्या समझते हैं आप? जीत रहा है। और राव दान सिंह एक ऐसा नेता है, ये बिना ये खुद को करें, राव दान सिंह एक ऐसा नेता है, राजनीति में आने के बाद लाखों लेबल लग जाते हैं आदमी का, लेकिन राव दान सिंह एक ऐसा नेता है जिस पर कोई दाग नहीं। क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की अगर बात की जाए, उनकी टिकट कटी है, उसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता जी। हम भी कल चौधरी के वोटर थे, हम राहुल गांधी की देंगे। खुल लाते हैं, राहुल गांधी का अच्छा आदमी है। क्यों लगता है आपको अच्छा? इसलिए टिकट इसने आप बढ़े को नहीं, आन मिल जाए तो दान सिंह बन जाए। और क्योंकि श्रुति चौधरी की टिकट कट गई, कहीं ना कहीं भीतरी घात का खतरा लगता है आपको? कोई खतरा नहीं है। सारी कांग्रेस पार्टी एक होके लड़ेगी। खुद श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने भी कह दिया है भाई हम अपनी पार्टी के साथ हैं। और जहां तक लोगों का सवाल है, लोग तो जिस दिन से दान सिंह ने टिकट मिली है उसी दिन से इनमें लोगों में उत्साह है कि भाई बीजेपी सरकार से लोग इतने तंग हो लिए थे अगर भाई क्यों करे तो यह दान सिंह जीत रहा है। ये हर एक यहाँ की जनता की आवाज है। क्योंकि भीतरी घात का तो खतरा हो सकता है। नहीं, कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का भी खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार का। क्यों लोग दिल से चाहते हैं कि बीजेपी का पतन हो और कांग्रेस सरकार में आए। आप क्या कहेंगे? राव दान सिंह को टिकट मिली है। राव दान सिंह टिकट इसलिए मिलने, लोगों को चुहा ये थी कि राव दान सिंह आना चाहिए, कि सोचती रही तो अपने कांग्रेस के, इनका बीजेपी को साफ करने के चक्कर में क्या ये तो कांग्रेस इकट्ठी एक हो जाएगी सारी। और राव दान सिंह बहुत लीड जीत रहा है। क्योंकि मोदी फैक्टर चलेगा या फिर कांग्रेस का चलेगा? कांग्रेस चलेगा, मोदी का तो फैल करने जनता जागरूक कर रही है अभी, क्योंकि इसने तो सब कुछ चार खाने चित कर दिया मोदी ने। तो आप क्या कहेंगे जो राव दान सिंह को टिकट मिली है, आप किसके पक्ष में दार हैं? हम तो राव दान सिंह के पक्ष में। हम बीजेपी ने तो भट्ठा बैठा दिया देश को। अरे रोजगार के लिए कुछ रोजगार नहीं दिया। ये मेरा पार पड़ गया। क्या हमने आयुष्मान बना दिया? आयुष्मान से क्या मिले? 5,000 रुपये तो पहले ले ली है। एक ये ऑनलाइन ही सा सौदा कर दिया, कोई काम नहीं होते। हर वर्कर दुखी है इससे, हर कर्मचारी परेशान इससे, हर आदमी परेशान इससे, हर सब कुछ वर्ग परेशान से इससे। क्योंकि अहिरवाल से ये आते हैं, ये जाट लैंड है, तो उस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा जाति पाति? कोई असर नहीं पड़ेगा जाति पाति, कोई कांग्रेस में नहीं होती। ये सब भाई भाई एक से, कोई जाति पाति नहीं हुई कांग्रेस के साथ। आप क्या कहेंगे? भाई राव दान सिंह को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, आपकी क्या सोच? राव दान सिंह एक अच्छे प्रत्याशी बनाए गए हैं, बहुत कर्मशील और मेहनती वो हैं। और अब की बार जन जन की पुकार है राव दान सिंह अब की बार। और बीजेपी ने 10 साल इतनी चोट दी है, अब की बार हर जनता उसको वोट की चोट देगी। क्योंकि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली, बंसीलाल परिवार को खत्म किया गया है, कहीं ना कहीं वो खत्म नहीं, वो एक समझौता किया गया है कि भाई कौन अच्छा कैंडिडेट है, जिसकी जनता में ज्यादा पकड़ है उसको टिकट दी गई है। ये गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। साथ है वो भी हमारे, कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ रही है, इंडिया गठबंधन एक होकर लड़ रहा है अब की बार। ये नीचे बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं 400 बार, जनता बोल रही है अब की बार तख्त से बाहर। ये क्या है? कांग्रेस में तो गुटबाजी बनी हुई है, सार के गुट, हुड्डा गुट, कौन सा प्रभावी है? नहीं, गुट कोई बाजी नहीं है, एक होके लड़ रहे हैं। आप देखो कुमारी शैलजा भी है, किरण चौधरी भी, सभी आएंगे प्रचार में देना। 3 तारीख को फॉर्म भी भरने जा रहे हैं। सभी एक है, इंडिया गठबंधन एक ही है। और यहाँ अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर भी आए हुए हैं, आपने देखे होंगे। और भीड़ बहुत ज्यादा है। अब की बार ये चुनाव न कांग्रेस लड़ रही है न ये जनता लड़ रही है चुनाव। और भी कुछ ग्रामीण है इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या मानते हैं कि आप एक भाई दान सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली? ये दान सिंह को बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। दान सिंह दादरी के लिए बहुत बढ़िया था। आप क्या कहेंगे? श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली, दान सिंह को मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हाईकमान का फैसला है। और जो फैसला दिया तो
अच्छा किया है। आप क्या कहेंगे? मैं तो भाई से डिबेट करवाओ भाई साहब। आप क्या कहेंगे कि भाई श्रुति चौधरी की टिकट काट दी गई है और दान सिंह को मिली है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे। वो तो एक ही बात है, वो तो कार्यकर्ता वो थी, कार्यकर्ता ये था, जिसको कमेटी ने नियुक्त कर लिया वही मान्य है। आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कांग्रेस पार्टी की एक नहीं देखती है किसको टिकट देनी, वो एक अच्छे कैंडिडेट को टिकट देना चाहती है और जो जीतना चाहता है, मतलब कांग्रेस एक अच्छा भावी उम्मीदवार लेके आई है अगर जो अच्छे मार्जिन से जीत सकता है। आप गोलागढ़ में भी गए होंगे, वहाँ भी जन सैलाब था, दादरी में देख लो, आ नहीं रहे, 2-2 3-3 घंटे प्रोग्राम लेट हो रहे हैं क्योंकि इतनी पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ। जन जन की एक बार भी पुकार हो रही है, अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लगता है किरण चौधरी और श्रुति को टिकट नहीं मिली तो इसका भीतरीघात का कोई खतरा हो सकता है? देखो जी, खतरा होना तो नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, किरण चौधरी भी पुरानी नेता है, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू है, उनको ऐसा भीतरघात करना नहीं चाहिए। आगे विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहा है तो उसमें बहन जी को टिकट मिलेगी और भाई श्रुति चौधरी को भी शायद बाढ़ या लोहारू से दे दें तो बेनिफिट है उनके लिए भी। भाई डट की मदद करे अपने राव साहब की तो यही उनके लिए बेहतर होगा आगे के लिए। अच्छा, आप सीएम का चेहरा किसे मानते हैं? हरियाणा में कौन यहाँ मजबूत स्थिति में खड़ा है? आने वाली सरकार में तो कांग्रेस पार्टी में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सीएम का चेहरा। आप क्या कहेंगे? राव दान सिंह को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और एसआर के गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट भी हैं, तो कौन सा प्रभावी होगा? किस चीज़ का फायदा और किस चीज़ का नुकसान? कोई गुट नहीं है जी, सरकार कांग्रेस की आनी है आगे, असेंबली में भी और लोकसभा में भी, सेंटर में भी कांग्रेस की आनी है। कोई गुट नहीं है, मिलके सारा चुनाव लड़ेंगे। जिसको टिकट मिलेगी दौड़ वहाँ तक थी टिकट के लिए, अब मिलके सारा चुनाव लड़ेंगे जी। मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, मुद्दे बहुत हैं जी, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं। स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे क्या? स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे जी। इसमें बहुत महंगाई है जी। 2014 से पहले सोना 28,000 रुपये तोड़ा था, आज वही सोना 81,000 रुपये जा रहे हैं। बहुत महंगाई हुई है जी। सिलेंडर कहाँ चला गया, 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। अग्निवीर योजना ले आए, पुलिस फौज की कोई भी भर्ती थी, जमींदारा जो अपना हिसाब का जो अपने जो समाज है जी, इसका हरियाणा तो कल्चर, इसमें फुल पुलिस फौज में जाया करते थे, उसमें उन्होंने सारा अग्निवीर बना के 4 साल के लिए रिटायर कर दिया। ओपीएस। आप क्या मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा होगा या कोई? आप क्या कहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा होगा या फिर किरण चौधरी एसआर के गुट भी होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। क्यों होंगे? क्या मुद्दे हैं उनके, किस लिए लगता है आपको? वो एक किसान लीडर है हिंदुस्तान में, हरियाणा मत मान लो आप उनको, बड़े मास्क लीडर हैं और सभी वर्गों का काम करते हैं। तो इस बार धर्मवीर सिंह का और राव दान सिंह की अगर बात की जाए तो कैसा यह माहौल रहेगा? क्योंकि पिछले लोकसभा में 4,40,000 वोटों से धर्मवीर सिंह जीते। देखिए, पिछली बार तो देश जो था राष्ट्रवाद के नाम पर बह गया था, मुद्दों पर कोई बात ही नहीं थी, कैंडिडेट को कोई देख ही नहीं रहा था। कैंडिडेट तो अब की बार देखेंगे जो कि बराबर के पहलवान आए हैं और राव दान सिंह इनको चित करके चले जाएंगे। तो इस बार लगता है कि ये सीट मजबूत स्थिति में है, अच्छी फाइट होगी। बिल्कुल, क्योंकि धर्मवीर सिंह तो ये कहते हैं कि मोदी जी के नाम से भी और केंद्रीय जो योजना है उनको लेकर वोट भी मांगे। नहीं, इनकी योजनाएं तो कोई है ही नहीं। किसान विरोधी पार्टी है, किसान इलाका है, एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, कोई मुकाबला तो है ही नहीं। कुछ लोग हैं ना जो विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, किसी भी अतिथि का विरोध करना उसके मुद्दों पर होता है, वैसे किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। उनसे सवाल पूछो, भाई आपने इतने दिन यहाँ रहे हो, क्या क्या काम करवाया है? आप आज आए हो हमारे गांव में, 5 साल पहले आप आए थे, उसके बाद आज शक्ल दिखाई दे रहे हो। इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। वैसे तो जो भी अतिथि गांव में आता है, मैं ऐसा नहीं मानता कि आते ही किसी का विरोध कर दो। जनरली बात करो, उसको सही मुद्दों पे बात करो। जो हमारे काम वायदे किए थे वो उनसे पूछो, तुमने कितना काम किया है। इन बातों का विरोध करो और वो करना भी चाहिए, जायज़ है। धन्यवाद। देखिए, ये जो किरण चौधरी के बारे में इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही कोई भीतरी घात का कोई इस तरह का। हालांकि इनका ये भी कहना है कि राव दान सिंह अच्छी स्थिति में है, अच्छी फाइट यहाँ पर देंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 25 मई को ये जो समर्थक हैं कांग्रेस के, वो कहाँ पर अपने वोट करते हैं और साथ ही साथ 4 जून को इस सीट का पता चल पाएगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कौन यहाँ से जीत पाएगा। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत चौरान के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।